हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न जर्मन विद योगिता। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीख रहे हैं डाटिव प्रपोजिशंस। सो आप लोगों को मैं इस वीडियो के लिए एक एडवाइस देना चाहूँगी। अगर आप डाटिव प्रपोजिशन सीख रहे हैं तो उससे पहले आप डाटिव आर्टिकल ज़रूर सीखें और साथ साथ आप डाटिव प्रोनोमिन भी देखें, बिकॉज जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो हमारे पास आर्टिकल का चेंज आएगा और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि आप एकदम से नया चेंज देख के आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये चेंज कैसे हुआ। तो इट्स बेटर कि पहले आप आर्टिकल की वीडियो देखें, डाटिव आर्टिकल की वीडियो देखें, उसके बाद आप प्रपोजिशंस को सीखें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रपोजिशंस के साथ। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए प्रपोजिशंस लिख के रखे हैं। तो मेरी पहली प्रपोजिशन है आउस। आउस आउस का मतलब होता है फ्रॉम, ऑफ, आउट ऑफ या कुछ केसेस में मेड अप ऑफ। उसके बाद नेक्स्ट प्रपोजिशन है मेरी बाय। बाय इंग्लिश वाला, विद, एट या ड्यूरिंग। अब क्या होता है, एक प्रपोजिशन का मतलब एक से ज़्यादा होता है, तो मुझे जगह जगह कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर ये बाय हो सकता है या एट हो सकता है। जैसे जैसे आपकी जो रीडिंग बढ़ेगी वैसे वैसे आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी कि बाय का मतलब विद कब है, एट कब है, ड्यूरिंग कब है। उसके बाद नाक। नाक हमने बहुत बार करा हुआ है, टाइम के केस में हमने नाक किया हुआ है और हमने वैसे भी नाक किया हुआ है। तो नाक का मतलब होता है आफ्टर, टू, टुवर्ड्स, टाइम के केस में भी। मिट का मतलब होता है विथ। फोन का मतलब होता है फ्रॉम या ऑफ। सू का मतलब होता है टू, टुवर्ड्स या एट या फॉर भी। जाइट का मतलब होता है सिंस। गेगन यूबर का मतलब होता है ऑपोजिट। और उसके बाद अब का मतलब होता है अब मैं यूज करती हूँ जब मैं कोई चीज स्टार्टिंग पॉइंट से बता रही हूँ, जैसे मंडे से, ट्यूसडे से, अगले साल से। तो जब कोई चीज को मैं स्टार्टिंग पॉइंट से बता रही हूँ मैं अब का यूज करती हूँ, फ्रॉम, स्टार्टिंग या स्टार्टिंग फ्रॉम। तो अब हम बात करते हैं इनके सेंटेंसेस की। तो पहले मैं आउस की बात करती हूँ। तो आउस बहुत ही सिंपल है और आउस हम सब ने बिल्कुल अपनी स्टार्टिंग के फर्स्ट वीडियो से किया हुआ है। इश komme aus इंडियन, इश komme aus इंडियन। तो यहाँ पर मैं सेंटेंसेस का यूज कर रही हूँ आप लोगों के साथ। मैं कहती हूँ इश komme aus इंडियन, इश komme aus इंडियन। तो ये तो मेरा एक सिंपल बड़ा एग्जाम्पल है कि इश komme aus इंडियन, मैं इंडिया से आई हूँ। लेकिन इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ कि भाई ये जो रिंग है ये गोल्ड की बनी है। दिस रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड। और हमने अभी अभी सीखा कि जब हम बात करते हैं मेड अप ऑफ, हम उसके लिए आउस यूज कर लेते हैं। डी रिंग ist aus Gold। Die Ringe ist aus Gold। ये रिंग गोल्ड की बनी है। अब क्या होता है, समटाइम में कभी कभी मुंह लगा के पानी पी लेती हूँ बॉटल में से, तो हम उस केस में भी हम aus का यूज करेंगे। manchmal trinke ich Wasser direkt aus der Flasche। तो मैं क्या कह रही हूं कि भाई कभी कभी क्या करती हूं, मैं कभी कभी सीधा बोतल से पानी पी लेती हूं, डायरेक्ट aus der Flasche। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, नॉर्मली जो मेरा फ्लाशा होता है, मेरी बॉटल होती है, उसका एग्जाम्पल होता है डी। लेकिन ये डाटिव होने के कारण इसका आर्टिकल डेयर में बदल गया। तो जिनको आर्टिकल की प्रॉब्लम है या उनको नहीं पता चल रहा है डेयर में क्यों बदला, सजेशन उनके लिए सेम रहेगा। प्लीज़ पहले जाके डाटिव वाली वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर प्रपोजिशन की वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की। सो आई होप इन 3 एग्जाम्पल्स के साथ आपको बिल्कुल पता चल गया होगा आउस का मैं यूज़ कैसे कैसे कर सकती हूँ। उसके बाद मैं बात करती हूँ अपने सेकंड एग्जाम्पल की, बाय। तो बाय का एग्जाम्पल भी विद होता है, एट होता है या ड्यूरिंग होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हमें पता हो कि जब मैं बताती हूँ, मैं किसी कंपनी का नाम बताती हूँ कि भाई मैं BMW के साथ काम कर रही हूँ, आई एम वर्किंग विद BMW, तो उस केस में मैं बाय का यूज करती हूँ।
Ich arbeite by BMW। BMW में ना कह के BMW। Ich arbeite by BMW। तो मैंने प्रपोजिशन बाय का यूज किया कब? जब मैं अपनी कंपनी का नाम बता रही हूं। उसके बाद बाय में यूज करती हूं, फॉर एग्जाम्पल am Samstag geht Sophia by ihren Eltern। तो Eltern, तो मैं क्या कह रही हूं, जो जोफिया है वो सैटरडे को कहाँ जाएगी? टू हर पेरेंट्स। शी विल गो टू हर पेरेंट्स, और या शी विल गो एट हर पेरेंट्स, तो अपने पेरेंट्स के पास जाएगी। तो बाय मैं इस तरीके से यूज कर सकती हूँ। दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल, बाय। नाउ आई एम गोइंग फॉर नाक। वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ ich komme, मैं सबसे पहले टाइम वाला एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ क्योंकि हमने ये किया हुआ है। ich komme um 10 nach 9 Uhr या 10 nach 9। तो मैं कितने बजे आऊंगी? 9:10 पे। 10 nach 9। और मैं कैसे कह सकती हूँ? ich fahre nach Berlin। तो जब मैं किसी कंट्री, सिटी की बात करती हूँ तो मैं प्रपोजिशन का यूज करती हूँ नाक का। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि नाक को हम कैसे यूज करते हैं। उसके बाद मैं अपने फोर्थ एग्जाम्पल पे आ रही हूँ। फोर्थ एग्जाम्पल मेरा है मिट। तो मिट इज बेसिकली विद। मिट इज विद। तो अब मैं बात करती हूँ विद की। मैं यहाँ कहती हूँ ich fahre mit dem Bus। ich fahre mit dem Bus। जिनको ये नहीं समझ आया कि ये डेम कैसे आया तो मैं बता दूं, der Bus मेरा बस का आर्टिकल होता है और mit के कारण जो मस्कुलिन है उसका आर्टिकल डेम बन जाता है। सो ich fahre mit dem Bus। या मैं बात करती हूँ ich trinke den Tee mit Zucker। Ich trinke den Tee mit den Zucker। तो मैंने कैसे ली? या mit, यहाँ पर हम आर्टिकल भी यूज कर लेते हैं, mit der Milch। मैंने दूध के साथ चाय ली, mit der Milch। So ich trinke den Tee mit der Milch। Now coming to the next, बात कर रहे हैं फोन की। तो फोन के लिए हम लोग कहते हैं कि मैं कहती हूँ कि ये बुक मार्कुस की है। Das Buch ist von Markus। तो ये बुक मार्कुस की है। Das Buch ist von Markus। नेक्स्ट में हम आ रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं सू का एग्जाम्पल होता है टू। तो मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल ले रही हूँ, पहले भी हमने बहुत बड़ी सेंटेंस में किया हुआ है। मैं कहती हूँ ich gehe zum Arzt। यहाँ पर आप एक छोटी सी न्यू चीज देखेंगे, सुम। तो सु प्लस डेम को जब हम एक प्रपोजिशन और एक आर्टिकल, फॉर एग्जाम्पल सु प्लस डेम को जब हम एक साथ लिखते हैं तो शॉर्टकट में वो हो जाता है सुम। ich gehe zum Arzt। इसका मतलब है ich gehe zu dem Arzt, going to the doctor। या Tina geht zur Schule। सुअर का मतलब होता है सू प्लस डेयर शूलर। सू प्लस डेयर शूलर। सो सुअर शूलर, सू प्रपोजिशन प्लस आर्टिकल, सू प्लस डेयर सुअर शूलर। तो हमें बिल्कुल भी ऐसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि डेम कैसे हुआ, डेयर कैसे हुआ, क्योंकि डाटिव में जो आर्टिकल होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, जाइट। मेरा एग्जाम्पल है सिंस।
तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मैं एक महीने से जर्मन सीख रही हूँ, तो मैं कहती हूँ seit einem Monat, seit einem Monat lerne ich Deutsch. So seit einem Monat lerne ich Deutsch. Since 1 month I am learning German. Ja, ich wohne seit Januar in चंडीगढ़. तो मैं कब से रह रही हूँ चंडीगढ़? Since January, seit Januar in चंडीगढ़. Now coming to the next, Gegenüber. तो Gegenüber is basically opposite. तो मैं कहती हूँ मैं रेलवे स्टेशन के ऑपोजिट रहती हूँ, मेरा घर रेलवे स्टेशन के ऑपोजिट है, तो मैं कहती हूँ Ich wohne gegenüber dem Bahnhof. तो Bahnhof का आर्टिकल डेयर होता है और गेगन के कारण उसका आर्टिकल चेंज हो गया dem. So ich wohne gegenüber dem Bahnhof. Ich wohne gegenüber dem Bahnhof. मैं कहती हूँ तुम मेरे सामने बैठो. Du sitzt gegenüber mir. Du sitzt gegenüber mir. तुम मेरे सामने बैठो. उसके बाद लास्ट मैं कर रही हूं अब जो मेरा है प्रपोजिशन, वो मैं बात करती हूँ जब कहती हूँ कि कोई चीज शुरू से मैं बता रही हूँ कि मैं जनवरी से, द स्टार्टिंग ऑफ जनवरी मैं पढ़ाई करूंगी. तो अब Januar studiere ich. अब Januar studiere ich. स्टार्टिंग ऑफ जनवरी के शुरू से. अब Januar studiere ich. मेरी मंडे से या फ्रॉम मंडे या स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे या मंडे से मेरी छुट्टियां पड़ रही हैं. अब Montag habe ich Urlaub. Am Montag habe ich Urlaub. So, students, आज हमने दाटिव के साथ किए aus, bei, nach, mit, von, zu, seit, gegenüber, ab. ये सारे प्रपोजिशन बेसिकली आपको A1 में नहीं मिलने वाले, ये मिक्स है, A1 A2 B1 मिक्स है. तो ये स्टार्टिंग में ही मैंने आपको A1 के लिए डाले हैं, सो दैट जब आप A2 करें या B1 करें और इन प्रपोजिशंस को देखें आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये कौन से प्रपोजिशंस हैं, हमने तो कभी इनको करा नहीं. सो इन प्रपोजिशंस के साथ मैं आज की वीडियो फिनिश करती हूँ. सो होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. तो अगर हाँ तो मेरे प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच.